हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ठंड के मौसम में की जाने वाली कुछ इंपॉर्टेंट गलतियों के बारे में जो हार्ट पेशेंट्स की कंडीशन को बिगाड़ सकते हैं। ठंड का मौसम वैसे भी हार्ट पेशेंट्स के लिए थोड़ा ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल थोड़ा ज़्यादा खराब होता है। ऐसे टाइम पे हार्ट अटैक और लकवे का चांस भी थोड़ा ज़्यादा होता है। यदि इस माहौल में हम कुछ और गलतियाँ करते हैं जो हमारी हेल्थ को बिगाड़ सकते हैं, तो हमारे लिए और ज़्यादा मुसीबत हो सकती है। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट गलतियों को हाईलाइट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप उनसे बच सकें। उनका क्या इफेक्ट होता है हेल्थ पर, वो भी डिस्कस करेंगे। ये इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है। हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में कुछ मिस्टेक्स पर बात करी थी, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें वेलकम करूंगा और उनको और हमारे रेगुलर व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि रेगुलरली वीडियोस को देखते रहें। इनको अगर पॉसिबल हो तो लाइक करें, कमेंट करें और यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर करें। ठंड के मौसम में अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है बहुत ज़्यादा फायर प्लेस के पास बैठना। ठंड के मौसम में आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यदि आप आग के पास बहुत ज़्यादा बैठते हैं, आग को तापते हैं, खासकर ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड यानी खराब हवा को निकलने के लिए जगह नहीं है, कमरा बंद सा है, ठंड के मौसम में काफ़ी चांसेस है कि आप कमरा ज़्यादा बंद रखोगे क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि हीट जो कमरे के अंदर है वो बाहर ना निकल जाए, हम बाहर की हवा ना अंदर आ जाए, इसके लिए बंद रखते हैं। उसकी वजह से जहाँ चिमनीज वगैरह का प्रॉपर सिस्टम नहीं होता है वहाँ पे ये धुएं की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकता है। इनफैक्ट ये कार्बन डाइऑक्साइड भी काफ़ी आपकी श्वास की नलियों में जा सकता है जो आपकी हेल्थ को बिगाड़ सकता है। इनकी वजह से अस्थमा बढ़ सकता है, निमोनिया बढ़ सकता है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम बढ़ सकता है, हार्ट अटैक्स का चांस भी बढ़ सकता है। तो ठंड के मौसम में आग तापना ठीक एक ट्रेंड है, काफ़ी लोग करते हैं, तो के लिए प्रोटेक्टिव भी है जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, पर सावधानी पूर्वक करें। या ब्लोअर्स या हीटर्स ऐसी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं जो कंपेरेटिवली थोड़ी सेफर है धुएं के मामले में। हालांकि इन सब में भी थोड़ा इंफ्रारेड रेडिएशंस और हीट वेव्स वगैरह निकलती है जो कि बहुत हेल्दी चीज़ नहीं है, तो थोड़ा सा सावधानी रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा आप कोशिश कीजिए बॉडी को हाइड्रेशन मेंटेन करने की। ठंड के टाइम आपको प्यास कंपेरेटिवली कम लगती है तो इसलिए आपकी पानी पीने की इच्छा नहीं होती है। ये सब चक्करों में कई बार आपका शरीर डिहाइड्रेटेड हो जाता है और फिर उसके वजह से आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। तो आपको ठंड के टाइम पे कोशिश ये करनी है कि आपको प्यास ना भी लगे तो भी आप थोड़ा पानी पीते रहिए। नॉर्मल 2 से 3 लीटर जो पानी पीने की दिन भर में आवश्यकता है उसे पूरा करते रहिए, नहीं तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ेगा। इसके अलावा ठंड के टाइम अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं कि उनको लगता है वैक्सीनेशन वगैरह तो बच्चों के लिए होता है, हमारे लिए इसका कोई सेंस नहीं है। हार्ट पेशेंट्स को देखा गया है कि ठंड के टाइम पे उनको हार्ट अटैक्स होने का, लकवे होने का चांस ज़्यादा रहता है जब बॉडी में कोई इन्फेक्शन आ जाता है तब। यानी कि ठंड के टाइम जब निमोनिया होता है तो पेशेंट को कई बार बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिससे क्लॉट ट्रिगर होता है और आपको बार बार हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए भी भर्ती करने की आवश्यकता पड़ सकती है। प्लस हार्ट फेलियर वगैरह के पेशेंट में जब निमोनिया बिगड़ता है तो भी उनको भर्ती करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ऐसे टाइम पे भी आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। तो ठंड के मौसम में आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है अपने आप को ठंड के एक्सपोजर से, और दूसरा वैक्सीनेशंस लेके। वैक्सीनेशंस खासकर जो निमोकॉकस बैक्टीरिया है या इन्फ्लुएंजा वायरस है, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू या कोविड जैसे वायरसेस के लिए आप वैक्सीनेशन अगर करवा लेते हो तो काफ़ी चांस है कि आपको इन्फेक्शन होने का चांस कम होगा। बहुत सारे स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि जब पेशेंट को निमोनिया होता है तो जब हॉस्पिटल भर्ती करना पड़ता है पेशेंट को, उस टाइम पे बहुत हार्ट अटैक्स और इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है और सडनली हेल्थ बिगड़ती है। और कई बार हार्ट फेलियर पेशेंट जो सालों से स्टेबल चल रहे होते हैं, सडनली निमोनिया की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस टाइम अपने आप को निमोनिया या सीरियस इन्फेक्शन से बचाना ज़रूरी है। आपकी तरफ से जो सावधानी हो सकती है वो तो रखनी ही है। अगर वैक्सीनेशन पॉसिबल है और ज़रूरत है तो आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करके उनको ज़रूर लें, इनसे काफ़ी फ़ायदा होता है। और इंटरनेशनल गाइडलाइंस भी ये रेगुलरली कहती हैं कि ठंड के टाइम ज़्यादातर लोगों को वैक्सीनेशन हर साल में जो रिपीट होनी चाहिए वो करा लेनी चाहिए। इसके अलावा आप ठंड के टाइम जो एक्सरसाइजेज वगैरह करते हो उसमें आप वार्मिंग अप एक्सरसाइज को कई बार इग्नोर कर देते हो। ठंड के टाइम लोग बहुत ज़्यादा वेट ट्रेनिंग और ये सब तो करते हैं, लेकिन वार्मिंग अप और कूल डाउन जो एक्सरसाइज के टाइम होता है उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ों में क्या है, जो स्ट्रेचिंग वेचिंग होता है वो करने में आपको थोड़ा आलस आता है। इस वजह से कई बार क्या है बॉडी में थोड़ा स्टिफनेस ज़्यादा रहती है और जब आप ऐसे स्टिफ मसल्स के साथ या जॉइंट्स के साथ अगर एक्सरसाइज करते हैं तो डैमेज या इंजरी होने का चांस और कई हफ्तों तक पेन होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो एक्सरसाइज करते समय आप थोड़ा ध्यान रखिए कि आप प्रॉपर वार्मिंग अप और कूल डाउन करें ताकि आपकी मसल्स थोड़ा खिंचाव उसमें बहुत ज़्यादा ना हो, डैमेज ज़्यादा ना हो और आपकी मसल सोर नहीं हो जाए, इंजरी नहीं हो जाए, आप रेगुलरली एक्सरसाइज कर पाएँ और उसको प्रॉपर वे में बिना इंजरी के कर पाएँ। इसके अलावा कई बार जहाँ बर्फ़ अगर पड़ती है वहाँ कई बार लोग आउटडोर एक्टिविटीज़ में ये बर्फ़ को हटाना का या बर्फ़ को उठा के बाहर फेंकने का, जिसको शवलिंग बोलते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत करते हैं।
वैसे तो ये उतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं है, पर ठंड के मौसम में जब आदमी और ज़्यादा थोड़ा सा ठंड के वजह से उसको सांस फूलने का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, स्टैमिना भी थोड़ा सा कम रहता है ठंड के टाइम पे, तो वैसे टाइम पे अगर आप इस तरह की चीज़ें करोगे तो आपको ज़्यादा हार्ट रिलेटेड स्ट्रेस पड़ सकता है और सडन कंडीशन बिगड़ने का चांस हो सकता है। इस तरह की चीज़ों को आप थोड़ा सा करें भी तो थोड़ा सावधानी पूर्वक करें, बहुत ओवरवर्क खुद ना करें। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत हेल्दी, मैं सारी चीज़ें कर लूँगा, सारा बर्फ़ एक ही दिन में हटा दूँगा। वो सारी चीज़ों को थोड़ा सावधानी पूर्वक करें तो अच्छा है। गर्म देशों में या इंडिया जैसे ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ये उतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ इतनी बर्फ़ नहीं पड़ती, सिवाय जो हिल स्टेशन है या पहाड़ है उनके अलावा। पर अदरवाइज़ भी अगर कोई टेम्परेट क्लाइमेट में रह रहा है और हार्ट पेशेंट है तो उसको इस सब चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा ठंड के मौसम में आपको ज़रूरी है कि रेगुलर डॉक्टर के साथ चेकअप करें और उनके फॉलो मेंटेन करें, जो भी इंस्ट्रक्शंस उनके हैं उनको प्रॉपर मेंटेन करें। यदि आप उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते हैं तो ये ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, खासकर इसीलिए कि आपकी बॉडी का कंट्रोल थोड़ा बिगड़ जाता है इस टाइम पे, खाने पीने का कंट्रोल बिगड़ जाता है, बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल बिगड़ जाता है, स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में ज़्यादा होते हैं, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स ठंड में ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से यदि आप ध्यान नहीं दोगे तो आपका काफ़ी चांस है कि आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है और जब तक मौसम खत्म होगा तब तक कोई कार्डियोवैस्कुलर इमरजेंसी आपको आ सकती है। तो कोशिश करिए कि ठंड के मौसम में रेगुलर अपने डॉक्टर के टच में रहें और उनके इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर्ली फॉलो करें, उनसे इग्नोर ना करें, खासकर अपनी मेडिसिन को। इसके अलावा कई बार लोग खांसी, जुकाम, बुखार ये सब चीज़ों को भी इग्नोर करते हैं। उनको ऐसा लगता है यार सर्दी जुकाम तो ठंड में सबको होती है, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। पर हार्ट पेशेंट्स में ये कई बार रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर आप ठंड के टाइम बहुत ज़्यादा आपको अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो उससे भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है और अटैक्स होने का चांस बढ़ जाता है। तो कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा ठंड का खुद को एक्सपोजर मत करिए, बहुत ज़्यादा जुकाम वुकाम से खुद को बचाइए। किसी व्यक्ति को अगर जुकाम है तो उसके आसपास मत जाइए। तो ये सारी चीज़ों का थोड़ा सावधानी रखिए। जुकाम के टाइम हाइजीन का ध्यान रखिए, कोविड के टाइम ये सारी चीज़ें आपको सिखाई गई है बहुत सारी, इनको फॉलो करिए। बाकी सब कोल्ड में भी एप्लीकेबल है। तो इनसे अगर आप खुद को बचाएंगे तो काफ़ी चांसेस है कि ठंड के टाइम सडन डिटोरिएशन कंडीशन में नहीं होगा। बहुत ज़्यादा गीले और बर्फीले एरियाज़ में थोड़ा ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उम्र दराज हार्ट पेशेंट अगर बाहर जा भी रहे हैं एक्सरसाइज वगैरह के दौरान तो थोड़ा सावधानी रखें। प्रॉपर गर्म करने वाले कपड़े और सपोर्टिव गियर या जूते या केन्स वगैरह साथ में रखें, क्योंकि ठंड के टाइम बहुत ज़्यादा बर्फ़ वगैरह जहाँ होती है वहाँ लोगों को इंजरीज होने का, गिरने का, और इंजरी में बहुत ज़्यादा शरीर का डैमेज होने का चांस भी बहुत होता है। आपने हमेशा देखा होगा कि ठंड के टाइम अगर कोई भी चोट वोट भी लग जाए तो बहुत तेज़ देर तक दर्द होता रहता है, मसल्स एकदम सुन्न या अकड़ जाती हैं। तो वो सारी चीज़ों से भी अपने आप को बचाना है, मस्कुलर पेन्स और इंजरी से खुद को बचाना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उम्र दराज पेशेंट में बड़ा इशू कर देती है। फ्रैक्चर्स भी बहुत ईजिली हो जाते हैं और आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है उसके बाद सडनली जब हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है तो ठंड के दौरान ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखें कि आपको सडन इंजरीज वगैरह ना हो या बर्फ़ वगैरह की वजह से या पानी की वजह से आप फिसल ना जाए। ठंड के टाइम बाहर अगर आप निकलते तो कई बार अंधेरा रहता है तो इंजरी वैसे भी हो सकती है, ओस रहती है तो आप स्लिप कर सकते हो तो उससे भी इंजरी हो सकती है। इसके अलावा कई बार लोग ठंड के टाइम बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के पास भी जाना अवॉइड करते हैं, डॉक्टर्स भी आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं बहुत बार, तो उनको भी मिल नहीं पाते। तो कई बार जो बीमारी होती है उसका लेट डायग्नोसिस होता है, लेट ट्रीटमेंट होता है, जिससे भी जान का खतरा बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा कोशिश करिए कि जो भी डॉक्टर आपके हैं रेगुलरली उनके टच में रहिए, उनको दिखाते रहिए, और अगर डॉक्टर बाहर जाने वाले हों तो भी अगर कोई ऑल्टरनेटिव डॉक्टर अवेलेबल हो उनसे टच में रहिए। ठंड के टाइम थोड़ा ज़्यादा सतर्कता रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इस दौरान आपकी प्रॉब्लम्स या हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ को लेट डिटेक्ट ना हो इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखिए, और उसका ट्रीटमेंट इग्नोर ना हो इसका विशेष ध्यान रखिए। इसके अलावा एक और कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं कि खुद को सिम्टम्स जो हो रहे हैं उसको तो इग्नोर करते ही हैं, फैमिली मेंबर्स में भी अगर किसी को कोई सिग्निफिकेंट सिम्टम्स हो रहे हैं तो उसको भी लाइटली लेते हैं कि चलो उम्र हो गया, जॉइंट इसलिए अकड़ गया होगा, छाती का दर्द कफ जम गया होगा इसलिए हो रहा होगा, या ऐसा कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, अकड़न आ गई होगी इसलिए हो रहा होगा। तो ये सब चीज़ों की वजह से कई बार इंपॉर्टेंट कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स भी इग्नोर हो जाते हैं जिसमें जान का खतरा हो सकता है। तो खुद को होने वाले सिम्टम्स और दूसरों को होने वाले सिम्टम्स पर विशेष ध्यान रखें, उनको लाइटली मत लीजिए, और जब कभी भी अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम हो रही है या आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो विशेष ध्यान दीजिए और जहाँ ज़रूरत पड़े तुरंत ट्रीटमेंट कराइए। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी ठंड के टाइम होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स या गलतियों के बारे में। हमारी इच्छा ये है कि इस तरह की गलतियाँ छोटी छोटी जो है जो आपकी हेल्थ को बिगाड़ सकती है उससे आप खुद को बचाएं, सावधानी रखें, ताकि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो और आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स ना आए। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें वेलकम करूंगा, और उनको और हमारे रेगुलर व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और
ये कंटेंट अगर उनको और उनके रिलेटिव्स के लिए यूजफुल लगता है तो सारे सोशल मीडिया ग्रुप्स में भी शेयर करें।